और उस नगर में अपराधी आ जाए तो ये बुलडोजर को तो ध्वस्त मैं मान लिया कि बुलडोजर है जोगी जी का ध्वस्त हो गया। ये अपराध रुकेगा, लेकिन जब तक नेताओं का हाथ रहेगा न्यायपालिका और पुलिस पर, तब तक कि एक भी अपराध रुकने वाला नहीं। न रुका है न रुकेगा। क्यों? नेताओं का हाथ से क्या? तो आए दिन अभी जौनपुर की आग बुझी नहीं, तब तो वाराणसी में आग लग गई। हो सकता है कि अगला कोई भी और आग लग जाए। ये माननीय जोगी जी के बुलडोजर की हनक दिखना चाहिए। हनक नहीं देखेगी तो न अपराध रुकेगा, न मर्डर रुकेगा, न कोई भी अपराधी हमारे देश को छोड़ करके कहीं जा रहे हैं, न जाने वाले हैं। वह कमेटी गठित करके और वह जांच में लगे तो इसका निश्चित बहुत लंबा पर्दाफाश खुलेगा, इसलिए कि उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है। कहीं न कहीं से प्रॉपर्टी, पांचों की हत्या करने का मतलब प्रॉपर्टी। और मैं इस मैटर हत्या तो हुई है पांचों की। हम तो जोगी सरकार को कहते हैं, हमारे माननीय मोदी जी को कह रहे हैं कि हमारे माननीय मोदी जी कहाँ सो गए। गुजरात और सब चीजें नहीं, जांच हो पता हो, लेकिन हम इस बात से केवल दुखी हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वाराणसी नगरी में, बाबा भोलेनाथ की नगरी में इतना बड़ा अपराध हो रहा है और सरकार की न बुलडोजर की डर है, न डबल इंजन की सरकार की किसी को भय है। इस पर केवल मैं जान। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में अभी एक कल की घटना, जो कि वाराणसी में एक परिवार जो कि पूरी तरह से पांच लोगों को एक साथ हत्या हो गई। इस हत्या के पीछे किसका हाथ है, क्या कुछ हुआ, वो सब जो है बातचीत करेंगे। और अभी आप देखे भी होंगे खबर में कि कल की जो खबर आई है उसमें जो हत्यारा है वो अपनी पत्नी को और अपने बेटों को मार के बाहर अपने आप को सुसाइड कर लिया। लेकिन आज जो है जांच में कुछ और निकल करके आ रहा है सामने। अभी क्या कुछ है वो दिन प्रतिदिन जांच के बाद खुलासा होगा, जिसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। बाकी आज हमारे साथ है पूर्व दरोगा ओम प्रकाश सिंह जी। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये ऐसे केसों पे बहुत सारी जो है इनके सामने से गुजरे होंगे ऐसे केस, तो इनसे बातचीत करते हैं। सर स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों के चैनल को मैं स्वागत करता हूं कि आप लोग ऐसे चीज़ों पर मुद्दा उठाने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर रहते हैं। बाबा भोलेनाथ की नगरी में जो इस समय लोग बीजेपी वाले मोदी नगरी कहते हैं जी, उस जनपद को मोदी नगरी कहते हैं। बाबा आदित्यनाथ जोगी की जोगी नगरी कहते हैं, इसलिए कि महीने में 2 बार माननीय मोदी जी का और 4 बार माननीय जोगी जी का प्रोग्राम लग जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अमित शाह की भी कम से कम 2 बार, और आए दिन मंत्रियों का वहाँ रवेड़ है। और उस नगर में अपराधी आ जाए तो ये बुलडोजर को तो ध्वस्त मैं मान लिया कि बुलडोजर है जोगी जी का ध्वस्त हो गया। जोगी जी के बुलडोजर को क्या कहें हम, कैसा बुलडोजर, किस बात का बुलडोजर? वो ठीक है, वो पूर्व में अपने पिता की हत्या कराया हो या अपने भाई की हत्या कराया हो, हम इस पर इनकार नहीं करते। लेकिन न्यायपालिका कहाँ सो रही है? जब उसने अगर इतनी हत्याएं कराया तो क्यों नहीं उसको फांसी की सजा दे दी गई? जो अपने सगे भाई की हत्या करा सकता है तो फांसी की सजा का भी वो निश्चित रूप से हकदार होता है। तो वहाँ यह कार्रवाई तो हुई नहीं, वो मुकदमे में छूट गया, पेरोल पर जमानत पे आ गया। तो मैं तो न्यायपालिका को सीधे कर रहा हूं कि न्यायपालिका बिक रही है, इसलिए कि जो इससे बहुत छोटे मोटे मामले में जेल में निरुद्ध है वो 8-8 साल 5-5 साल 10-10 साल निरुद्ध रहते हैं, सजा हो ना हो उनकी बेल नहीं होती है। लेकिन इतने बड़े अपराध में न्यायपालिका 6 महीने से साल भर के अंदर बेल दे देती है। तो वहाँ 5 पूर्व में जैसा कि उसके माता पिता उसके पिता की हत्या हुई थी, साथ में एक सेल्समैन की हत्या हुई थी, एक दारू पीने वाले की हत्या हुई थी, और उसके छोटे भाई और उसकी पत्नी की इतनी हत्याएं हुई थी। अब सवाल उठता है कि उसकी 5 हत्याएं जो हुई हैं वो किसने किया? अब लोग कह रहे हैं कि उसने खुद मार के सुसाइड कर लिया। अब हमारे समझ में नहीं आता है पुलिस भी कितनी अंधी है, कानून कितना अंधा है कि जो व्यक्ति गोली मारेगा तो एक गोली के बाद वो बेहोश होकर के गिर जाएगा, दूसरी गोली वो नहीं चला सकता। ऐसा कैसे मैं संभव मान लूं कि उसको एक गोली के बाद दूसरी गोली किसने मारा?
जो कह रहे हैं कि वो अपने सुसाइड कर ले, यानी जो कह रहे हैं वही जाकर के उसको गोली मारे दूसरी गोली। हम तो यही सीधा सवाल कर रहे हैं। जो ये सवाल उठा रहे, देखिए वो अपराधी प्रवृत्ति का है, ये सम्मान है, धन लोभी है। अपराधी प्रवृत्ति के ज्यादा नहीं मैं कहूँगा, वो धन लोभी बहुत है। वो अपने भाइयों, अपने पिता की सारी संपत्ति को अकेले हड़प के रहना चाहता था, और यहाँ तक कि वो तो अपना ही नहीं है, अपने पहली बीवी को छोड़ दिया, जो दो उसकी पैदा उसकी बच्चियां भी घूम रही हैं। तो कहीं न कहीं से संदिग्ध, ये बहुत संदिग्ध मैटर है। और मैं इस मैटर, हत्या तो हुई है पांचों की। हम तो योगी सरकार को कहते हैं, हमारे माननीय मोदी जी को कह रहे हैं कि हमारे माननीय मोदी जी कहाँ सो गए। गुजरात से आकर के काशी नगरी को लेकर के डूब रहे हैं, मैं तो यही कहना पड़ेगा सीधा सीधा। भोले नगरी में और इतना बड़ा अपराध हो, जहां हमारे सारे मंत्रियों का रहबेड़ हो, सारे मंत्रियों का आवागमन हो, सारे सुरक्षा कर्मी हो। वाराणसी की पुलिस तो इतना त्रस्त रहती है कि वीआईपी ड्यूटी के मारे उनको छुट्टियां नहीं मिलती है। और उस जिले में जहां पूरी पुलिस मौजूद रहे, पूरा प्रशासन मौजूद है, और पुलिस को तो मैं एक शब्द जानता हूं कि इतनी कमजोर ये नेता मंत्री कर दिए, उसका लगाव, उसको भी कहा जा रहा है कि वो भाजपा से उनकी राजनीति करता था। जो मारा गया उसको भी ये कहा जा रहा है वहां के लोकल दो लोगों द्वारा कि वो भाजपा का करीबी था। अब उसमें कोई पदाधिकारी था या नहीं था ये तो नहीं बता सकते, लेकिन ये कंफर्म है कि वो भाजपा का कहीं न कहीं से उसका लगाव था। ये अभी जैसे कल के डेट में ये पता चला कि वो खुद सुसाइड किया, अपने परिवार को मार करके, और बाहर जहाँ पे निर्माणाधीन मकान था वहाँ पे अपने आप को जो है मार के गोली मार लिया। लेकिन आज जांच में पता चला है कि उसे 2 गोली लगी है शायद। तो जब 2 गोली खुद को लगी है उसे, तो कैसे वो अपने आप को मार सकता है? अरे यार, अपने आप से मारने वाला भी आपको मैं विश्लेषण किया हूँ कि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करेगा तो 1 गोली वो चला लेगा, खोपड़ी में चला ले, सीने में चला ले, गर्दन में चला ले। अपने आत्महत्या करने तो इतने में गोली चलाएगा, या तो गर्दन में घाटी के पास चलावे तब मर सकता है, सीने में बाईं तरफ चला दे तभी मर सकता है, या खोपड़ी में लगा ले। तो बाकी गोली चलाने का मैटर मैं तो मानता नहीं, इसलिए कि 2 गोली लगी है या 3 गोली लगी है, तो दूसरी गोली जो इस पर विश्लेषण कर रहे हैं कि वो आत्महत्या किया है, तो जो विश्लेषण कर रहे हैं इसका मतलब दूसरी गोली जाके वो मारे। कैसे मैं मान लूं, किस बेस पर मान लूं? इसमें तो हम तो ताजुब केवल इस मुद्दे पर नहीं है, वो हत्या हुई कैसे हुई, उसने किया, उसको परिणाम मिला नहीं मिला, वो तो उसके पारिवारिक मैटर है। लेकिन हम अपने जोगी जी है उत्तर प्रदेश सरकार को, इस बीजेपी की सरकार को मैं सोच रहा हूं कि धन्य हो ऐसी सरकार जहां 5 हत्याएं और इस तरह से हो जाए, और इसके बाद जो है कोई कहे कि सुसाइड कर लिया, कोई कुछ कहे, इसके ये हो। कहीं न कहीं से बहुत ही संदिग्ध मामला है। मैं नौकरी में तो नहीं हूं कि इसकी जांच करूं, लेकिन तो इसकी जांच में कहीं न कहीं से संदिग्ध मामला है। इसलिए कि एक उसने 2 शादी किया, तो पहली औरत उसकी अभी भी घूम रही है, अभी उससे पैदा 2 बच्चियां भी हैं, तो कहीं न कहीं से बहुत लंबी जांच की प्रक्रिया है। इसमें बहुत ही कर्मठी एवं होशियार इंस्पेक्टर सीओ की कमेटी गठित की जाए, और वह कमेटी गठित करके और वह जांच में लगे, तो इसका निश्चित बहुत लंबा पर्दाफाश खुलेगा। इसलिए कि उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, कहीं न कहीं से प्रॉपर्टी, 5 की हत्या करने का मतलब प्रॉपर्टी के मैटर में उसकी प्रॉपर्टी को कब्जा करना। अब कौन ये कर रहा है, किया है, इस बात को अभी तो खुलासा नहीं करेंगे, हो सकता है आने दिन में इसका भी मैं खुलासा कर दूं। वो तो जांच के बाद पता चलेगा, जांच के बाद तो क्लियर होगा, वो तो होना है। लेकिन वो जांच हो, सजा हो, 5 तो वापस नहीं होंगे। हमारे जोगी जी की सरकार में ऐसी नहीं बड़ी बड़ी घटनाएं तो हो रही है, लोग कह रहे कि बुलडोजर चला है, देश अपराधी मुक्त है, देश बदमाशों से मुक्त है अब है। और इसमें निश्चित रूप से मैं देख रहा हूं कि इसमें तो आए दिन अभी जौनपुर की आग बुझी नहीं, तब तक वाराणसी में आग लग गई। हो सकता है कि अगला कोई भी और आग लग जाए। ये तो आग बुझ कहाँ रही है, आग तो जलती जा रही है। मतलब कोई खौफ नहीं है बाबा के बुलडोजर का, और प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा हादसा, वो भी अपराधी एकदम बेखौफ है। हो सकता है कि वाराणसी के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की लोकसभा सीट है, इतनी बड़ी घटना हुई ही नहीं हो। हम तो ये जानते हैं कि इतनी बड़ी घटना वाराणसी प्रॉपर शहर में
हुई नहीं है, ये पहली घटना हो। अब हम क्या कहें, अपने प्रधानमंत्री महोदय को कहूं कि किसको कहूं? ये तो जो घटना जिस तरह से हुई है, अब इसका रूप ही अलग हो गया है। इस संबंध में हमारे माननीय योगी जी के बुलडोजर की हनक दिखना चाहिए। हनक नहीं देखेगी तो न अपराध रुकेगा, न मर्डर रुकेगा, न कोई भी अपराधी हमारे देश को छोड़ करके कहीं जा रहे हैं, न जाने वाले हैं। निश्चित रूप से कैसे जाएंगे? जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो राजेंद्र गुप्ता जी हैं, राजेंद्र गुप्ता ही नाम है ना, जिस तरह से वो पहले अपने पिताजी का और एक गार्ड का और एक अपने भाई का हत्या करके जेल में बंद थे और फिर छूट करके आ गए, तो इस तरह से तो सभी अपराधियों का मन रहता है ना कि आज उनको मार देंगे, फिर कल हमें छुट्टी मिल जाएगी, फिर हम जो है आज़ाद से घूमेंगे, तो चलो जिसको मारना है उसको मार देते हैं। देखिए, आप मीडिया चैनल से आए, इतना बेवकूफ़ी की बातें मत करिए कि वो मर्डर किए थे। जब तक उसको कोर्ट सजा न दे दे तब तक कैसे कहेंगे कि वो अपराधी है? अब कोर्ट जानती है कि जब वो मर्डर किया है तो क्यों उसको बेल दी? आप अपने क्वेश्चनों में थोड़ा सा देख करके सुधार करके लाइए, इसलिए कि हत्या का मुलजिम आप सीधे करें कि उसने अपने माता पिता का मर्डर किया था, वो अपने भाई का किया था। तो ये तरह का क्वेश्चन आप न करें, इसलिए कि आपका संदेश बहुत दूर तक जाएगा। तो उस ये खबर आई है ना, खबर आ रही है, जो खबर दे रहा है उससे भी मैं पूछ रहा हूँ आपको, जिसने बताया वो कितना बड़ा दोषी होगा कि इतनी बड़ी खबर दे रहा है कि पहले वो अपने मां की हत्या किया। तो इसका मतलब कि न्यायपालिका जान करके उसको जमानत दे दी। कैसे जमानत दी न्यायपालिका? क्यों दी? न्यायपालिका संदेहात्मक मामला होता है तभी न बेल देती है, और कन्फर्म है कि हमने हत्या किया है तो हमको तो तुरंत सजा दे देगी ना। तो मुकदमा इसीलिए न विचाराधीन होता है, कुछ दिन 2 बरस चलता है, 4 बरस चलता है, 6 बरस चलता है, 10 बरस चलता है, जो भी चले, तो मुकदमा चलता है। तो उसमें सत्यता के साबित करना है तो मुकदमा विचाराधीन है। ये तो न्यायपालिका जो है कितनी कमजोर है कि न्यायपालिका जो है, अगर इसको निश्चित रूप से अगर न्यायपालिका सख्त हो जाती, अब प्रशासन और राजनेता पुलिस को छोड़ दें, तो मैं तो कह रहा हूं कि सारी हत्या न्यायपालिका टाइट हो जाए। पुलिस अपने कर्मठी कदमों पर जिस तरह से पहले की नौकरी लोग करके चले गए, उनका नाम आज घूमता है, एक से एक इंस्पेक्टर हैं, कप्तान हैं, जो हैं सारे लोग हैं, तो जिस तरह से नाम घूमता है उसी तरह से अगर आज हो तो मैं तो दावा देता हूं कि ये सारी अपराध रुकेगा। लेकिन जब तक नेताओं का हाथ रहेगा न्यायपालिका और पुलिस पर, तब तक कि एक भी अपराध रुकने वाला नहीं, न रुका है न रुकेगा। क्यों? नेताओं का हाथ से क्या? सारे अपराधी नेताओं से जुड़े हुए हैं, सारे अपराधी नेताओं। अब उसी को कह रहे हैं लोग कि वो हत्यारा था और वो बीजेपी का कार्यकर्ता माना जा रहा है। क्या मैं मानूं? बता दीजिए जरा था, कैसे मैं मान लूं? अगर इतना बड़ा आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं लोग कि वो अपने पिता की हत्या किया, अपने भाई की हत्या किया, अपने भाई की औरत की हत्या किया, तो हम इसको इनकार नहीं कर रहे कि न किया हो, लेकिन हम इसको स्पष्ट भी नहीं कर सकते कि उसने किया। हम देखे नहीं तो हम कहने के भी हकदार नहीं है। लेकिन उसकी हत्या जो हुई है वो संदिग्ध कहीं कहीं से है। अब उसकी हत्या, उसका भाई मर गया, उसके पिता मर गए, अब उसकी हत्या किसने किया? मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि वही पहले उन लोगों की हत्या किया हो, अब इनकी भी हत्या कर दियो कि परिवार साफ हो जाए, सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए। क्या कर सकते हैं? ये भी हो सकता है। देखिए, आप क्वेश्चन कीजिए ना तो मुझसे आंसर लीजिए, ठीक ना? हम 41 साल घास छील के नहीं आए हैं, 41 साल बड़ी सुंदर सर्विस करके आए हैं। तो वहाँ मामला बहुत संगीन और बहुत गहराई से, बहुत गहन से इसकी जांच हो, तभी उसका वर्कआउट होगा, और वर्कआउट तो बहुत सुंदर निकलेगा। तो इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, हम और से चीज़ें नहीं, जांच हो, पता हो, लेकिन हम इस बात से केवल दुखी हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वाराणसी नगरी में, बाबा भोलेनाथ की नगरी में इतना बड़ा अपराध हो रहा है, और सरकार की न बुलडोजर की डर है, न डबल इंजन की सरकार की किसी को भय है। इस पर केवल मैं जानता हूं कि कब इनकी बुलडोजर और डबल इंजन सरकार की ताकत हमारे भोले बाबा की नगरी में आएगी। ये मेरी अपील है कि वहाँ कैसे मामला शांत हो। तो दोस्तों, आप लोगों ने सोचा देखा होगा
और पूरी खबर को जो है आप लोग विचार किए होंगे कि इस तरह की जो हत्या वाराणसी में हुआ बाबा विश्वनाथ की नगरी में, और ख़ास रूप से प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में, तो ये बहुत जो है एक अलग जो है संदेश पूरे देश में जा रहा है। तो अब इस पे जो है अब देखते हैं कि कितने दिन में प्रशासन जांच करके खुलासा करेगी कि इसका मेन अपराधी कौन है। और जो हत्या का आरोप लगा हुआ है राजेंद्र गुप्ता पर, जो कि बताया जा रहा है कि बेल पर छूटे हुए थे, वो हत्या किसने किया और अब इनकी हत्या किसने किया, अब ये जांच का विषय है। जांच के बाद पता चलेगा कि कौन अपराधी है, इसके बाद सब कुछ जो है साफ साफ सामने आएगा। तो बस अभी जो है हमारे साथ पूर्व दरोगा ओम प्रकाश सिंह जी, जो कि इन सभी मैटरों पर बहुत गहराई से समझे, देखे और अपना विचार रखे कि आखिर में बाबा जी का बुलडोजर कहाँ है, जो कि अपराध इतना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो अपना विचार रखें, बाकी आप लोग कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।